हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वचन जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये आज का वचन मसीह भाई बहन को सुनने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे विषय पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ जिसके विषय में प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने के बाद में क्या होता है, कुछ मसीह भाई बहन जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन साथ में जो है शैतान को भी पूजा करते हैं। मतलब कुछ मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, साथ में जो है दो नाव में पैर रखते हैं। दो नाव में पैर रखने का मतलब क्या है? शैतान की भी पूजा करते हैं और परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी मसीह भाई बहन ये पूरा वीडियो देख लेगा, ये वीडियो देखने के बाद में दो पैर में पाँव रखना जो है छोड़ दोगे, शैतान की पूजा करना छोड़ दोगे, आप जो है यीशु मसीह के पीछे पूरी तरीके से चलना शुरू कर दोगे। दोस्तों, क्योंकि जब हमको मालूम होगा, यदि हम दोनों में पैर रखेंगे, दो नाव में पैर रखने से क्या होगा, इसका नुकसान जब हमको पता चल जाएगा, तो कोई भी नुकसान नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो। और यीशु मसीह जो भी हमें शिक्षा देता है, जो भी हमें वचन बताता है, ये हमारी भलाई के लिए बताता है, जिससे हमारा लाभ हो और हम आशीष प्राप्त कर सकें। और आप भी आशीष पाना चाहते हैं, आप भी जो है अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आप जो है यीशु मसीह पर जो है आपका विश्वास बढ़ेगा। और जो यदि आप दो नाव में पैर रखते हैं, तो आप जो है सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, दो नाव में पैर रखना छोड़ देंगे। सो आइए देर ना करते हुए आज का वचन हम पढ़ना चाहेंगे। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 और वचन 24 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ है। दोस्तों, जो लोग हम मसीह भाई बहन हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? लोगों को कैसा पता चलेगा कि हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं? लोगों को कैसा पता चलेगा? और परमेश्वर को हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हे प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आपको मानते हैं? कैसे पता चलेगा? इसी के विषय में मैं बात करूँगा। मैं 24 वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। दोस्तों, इस वचन का सही अर्थ क्या आप समझ लीजिए। यहाँ पर यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। पहली बात यह है कि ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे। और जब यीशु मसीह ये वचन बोल रहे हैं, तो यीशु मसीह अपने चेलों को ये वचन बोल रहे हैं। अपने चेलों से यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, मतलब कि संसार में जो कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का कोई भी मनुष्य हो, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मुझ पर विश्वास करना चाहे, मेरी भक्ति करना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है वो जो है अपने आप का जो है इनकार करे। इनकार करने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के पहले जो है आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, संसार की इच्छा के अनुसार चलते थे, या जो है जो भी सिस्टम है दुष्ट की इच्छा के अनुसार चलते थे। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब जो है हम जो दुष्ट के हिसाब से हम चलते थे, अपनी इच्छा के अनुसार और शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जो हम जीते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया है तो अपने आप का जो है इनकार करो। इनकार करने का मतलब ये है कि पहले तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, संसार की इच्छा के अनुसार चलते थे, लेकिन जब तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया है, अब तुम जो है मेरी इच्छा के अनुसार चलना होगा, मेरे नियम का पालन करना होगा। जैसा मेरा वचन बोलता है, मेरे वचन के अनुसार तुमको चलना होगा। तब जो है जिस बात के लिए मेरे पीछे चलोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, तब तुमको जो है सारी आशीषें मिलेंगी और अब अपने जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अपने आप का इनकार करने का मतलब यही है कि जब हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, अब हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलें, यीशु मसीह के नियम के अनुसार चलें, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम चलें। अब हम पहले के जैसे जीवन ना जिए, दुष्ट के हिसाब से हम जीवन ना जिए, अब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। ये है अपने आप का इनकार करने का मतलब। और लिखा हुआ है
इसी वचन में लिखा हुआ है, वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस का अर्थ क्या है मेरे मसीह भाई बहनों? इस बात को जानना भी हर एक मसीह भाई बहन को बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों, अपना क्रूस का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा, यीशु मसीह जो है क्रूस पर बलिदान हो। क्रूस का अर्थ होता है कि क्रूस का मतलब होता है दुख। क्रूस जो है दुख को दर्शाता है, दुख को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या उठाया? दुख उठाया यीशु मसीह ने क्रूस पर। तो क्रूस का मतलब है जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, पहली बात वो अपना इनकार करे, मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। दूसरी बात यह है कि वो जो है मेरे नाम के लिए वो व्यक्ति जो है जब दुखी किया जाएगा, वो परीक्षा उसके जीवन में आएगी, उसको सताया जाएगा, तो वो जो है अपनी जिम्मेवारी को पूरा करे। मतलब कि मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण तुम पर झूठा दोष लगाया जाएगा, तो हमें क्या करना होगा? हमें यीशु मसीह के लिए दुख को उठाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो यीशु मसीह नाम के कारण दुख आते हैं, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो है कुछ मसीह भाई बहन दुख के कारण जो है कि देखो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, फिर भी जो हम यीशु मसीह नाम के लिए हम दुखी किए जाते हैं, हमसे लोग जो है प्रेम नहीं करते, ऐसे से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे समय में जो है यीशु मसीह बोलता है, तो जो है मेरे लिए दुख उठाओ। यीशु मसीह बोलता है मेरे लिए दुख उठाओ। जब यीशु मसीह ने मेरे लिए जो है क्रूस पर इतना दुख उठाया, इतना दर्द यीशु मसीह ने सहा, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो हम यीशु मसीह के लिए भी दुख उठाएं। दोस्तों, जब हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे, तो हमारा दुख उठाना बेकार में नहीं जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखें। यीशु मसीह बोलता है कि मेरे लिए जो दुख उठाएगा, उसका दुख उठाना बेकार में नहीं जाएगा। मेरे लिए जो परिश्रम करेगा, उसका परिश्रम जो है व्यर्थ में नहीं जाएगा। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ में नहीं है, और ना ही तुम्हारा यीशु मसीह के लिए दुख उठाना बेकार में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? लिखा हुआ है कि वचन 25 में, यदि जो कोई क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर जो है अपना शब्द जो है कई बार लिखा हुआ है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मसीह भाई बहन जो लोग बोलते हैं कि मैं जो है संसार को भी लेकर चलता हूँ, प्रभु को भी लेकर चलता हूँ। मतलब मैं प्रभु को भी मानता हूँ, और जो है संसार से भी प्रेम करता हूँ, संसार के हिसाब से भी जीवन जीता हूँ। मतलब दो नाव में पैर रखने की वो खुद अपने मुँह से बात करते हैं। मतलब संसार भी ना रूठे, मतलब लोग से हमसे जो है अच्छे से बातचीत कर सकें, और जो है हम प्रभु भी हमसे जो है परमेश्वर को भी हम मानेंगे, और शैतान की भी हम पूजा करेंगे। हम सबको एक साथ में लेके चलते हैं, हम सबको मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं ना। सब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। तो उनके लिए परमेश्वर बोलता है कि जो है तुम सबके चक्कर में ना पड़ो। यीशु मसीह बोलता है तू अपना क्रूस उठा। अपना मतलब कि एक वचन है, पर्सनल आपके लिए है। आप जो है अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब जो है आप पृथ्वी पर से जाएंगे तो आप अकेला जाएंगे, आप किसी के साथ में नहीं जाएंगे। आपकी मृत्यु होगी, आपके साथ में कोई नहीं जाएगा। आप जो है अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, तो आप अपना लेखा देंगे। यदि आपने यीशु मसीह का वचन का पालन किया, आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपने सबको लेके चला है, संसार के हिसाब से जीवन जिया है, पहले जब विश्वास नहीं करते थे, पहले जैसा जीवन जी रहे हैं, तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसका मतलब हम यीशु मसीह की बात को नहीं मान रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है तुम जो है अपनी जिम्मेवारी को पूरा करो, तुम जो है अपने आप को देखो, अपने विश्वास को मजबूत करो, तू अपना क्रूस उठा, अपने आप को देख। जो लोग जो है यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और परमेश्वर के खिलाफ में बातचीत करते हैं, फिर भी हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनसे भी हम प्रेम बनाए रखें, वो लोग हमसे न रूठें। आप एक दूसरे से प्रेम कीजिए, प्रेम करने के लिए परमेश्वर बोलता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि आपको यीशु मसीह के वचन के खिलाफ में शिक्षा देता है कि आप यीशु मसीह को ना मानो, यीशु मसीह छोड़ दो, तो आप जो है ऐसी बातों को मत मानिए। अगर आप जो है दो नाव में पैर रखेंगे, तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, सबसे पहली जो है इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हम पहले के जैसे जीवन न जिए, पहले के जैसे जीवन न जिए। जब हमने इस मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो अपने आप का इनकार करें। मतलब पहले के जैसे जीवन न जिए, अब हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन जिए।
और दूसरी बात यह है कि जो है हम जो है अपना क्रूस उठाएं, हम अपने आप को देखें दोस्तों। आप अकेले था अकेले जाएंगे दोस्तों, आपके साथ में कोई आपके लेखे में कोई साझा नहीं होगा, आप अपना अकेला लेखा देंगे परमेश्वर को। तो इसलिए मेरे मसीह भाइयों, आप परमेश्वर की बात को मानिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। और यदि आप ऐसा करेंगे, आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के अनुसार जीवन जिएंगे, तो आप जो यीशु मसीह बोलता है जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो अपने प्राण को बचा लेगा। तो आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह की बात को मानते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जी रहे हैं, तो यीशु मसीह के लिए जब आपके प्राण निकलेंगे, आपकी मृत्यु होगी, तो आप जो है अपने प्राणों को नरक में जाने से बचा लेंगे और आप जो है स्वर्ग में जा सकेंगे। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप दो नाव में पैर रखेंगे, सबको सबकी पूजा करेंगे, सबको लेके चलेंगे, तो जो है नरक में जाने से परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि हमने अपनी समझ का सहारा लिया, संसार के अनुसार जीवन जिया, इसलिए जो है हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए हमें जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अब जीवन जीना पड़ेगा। हम पहले के जैसे जीवन न जिए और हम जो है अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, सबके चक्कर में ना पड़े। पर्सनल आपके लिए परमेश्वर बोलता है कि जो है अपने आप को देखो, अपने विश्वास को मजबूत करो। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप करेंगे उस सब का लेखा आप देंगे, आपके लेखे में कोई साझा नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, तो आप जो है स्वर्ग में जाएंगे। और यदि हम पहले के जैसे ही जीवन जिएंगे, प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से जीवेंगे, संसार के हिसाब से जीवन जिएंगे, शैतान की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, तो फिर हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लास्ट में यही बताना चाहूँगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, पहले के जैसे जीवन न जिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जिए, प्रभु की बात को माने, परमेश्वर के वचन का पालन करें, यीशु मसीह के पीछे चलें और अपने आप का इनकार करें, पहले के जैसे जीवन न जिए। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा हो। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।